अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 60 पढ़ेंगे। और चूँकि इसमें अब निकाह का बयान है, अब तकरीबन ये किताब ख़त्म होने के करीब ही है। बस ये यूँ कह लीजिए कि 65 पार्ट तक ये किताब चलेगी। ये 64 और ये 65, ये किताब इंशाअल्लाह फिर 5 पार्ट के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यू इसे देखते रहें। प्लेलिस्ट में इसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 65 तक। ठीक है, 65 वीडियो। इसके अलावा उर्दू की और भी बहुत सारी वीडियोस है, किताबों की वीडियोस मौजूद है। आप चैनल पर एक बार अगर पूरा विज़िट नहीं किया आपने तो प्लेलिस्ट वाले पेज पर ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 60 में है निकाह का बयान। और दूसरी किताब भी हमारी चैनल पर रनिंग है, जन्नती ज़ेवर, वो भी आप देख सकते हैं। देखें, यहाँ से सवाल पढ़ना है कि सवाल निकाह करना कैसा है। ठीक है, देखिए जवाब, जो शख्स नानो नफ़का, ठीक है, नान अलग है और नफ़का, नान माने रोटी और नफ़का मतलब खर्चा। ठीक है, यानी शॉर्ट में ये कि घर के घरेलू खर्चात, ठीक है, खाना पानी और जो भी खर्चे हैं, नानो नफ़का का मतलब यही होगा। इसकी कुदरत रखता हो, ताकत रखता हो, अगर उसे यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, तो ऐसे शख्स को निकाह करना फ़र्ज़ है। ठीक है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। और अगर गुनाह का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ अंदेशा है तो निकाह करना वाजिब है। और शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो, यानी कि यूँ कह लीजिए बुरी फीलिंग, ठीक है, इसका गलबा ना हो, बुरी सोचें, बुरे ख़यालात, ठीक है, तो निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। आज के इस दौर में तो कम उम्र में ही निकाह करा ही देना चाहिए माँ बाप को। ठीक है, चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे बहुत सारे बच नहीं पाते। ठीक है, और अगर इस बात का अंदेशा है कि निकाह करेगा तो नानो नफ़का न दे सकेगा या निकाह के बाद जो फ़राइज़ मुतअल्लिका है इन्हें पूरा न कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है। और अगर इन बातों का अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन हो तो निकाह करना हराम है। कब? जब ये नहीं कर सकेगा, ये मतलब खर्चा वगैरह। ठीक है, और शहवत पर कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर तो उस पर निकाह करना फ़र्ज़ है। देखिए, किन औरतों से निकाह करना हराम है? जवाब, माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, बांजी, दूध पिलाने वाली माँ, दूध शरीकी बहन, ठीक है, इसी तरह सास, मदखुला बीवी की बेटी, है ना, कि जिस बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लिए उसकी बेटी। इस तरह नस्बी बेटा, बेटे की बीवी यानी बहू। ठीक है, दो बहनें को इकट्ठा करना, एक ही निकाह में दोनों सगी बहनें, है ना। इस तरह शौहर वाली औरत जो पहले से शादीशुदा है उससे नहीं कर सकते ना शादी। काफिरा, असलिया और मुर्तदा वहाबिया, इन सब से निकाह करना हराम है। ये दूसरे फ़िरके वाले हैं ना, बदमज़हब। ठीक है, इस मसले की मज़ीद वज़ाहत बहार शरीयत वगैरह से मालूम करें। इंशाअल्लाह नीयत है बहार शरीयत किताब को भी पढ़ाने की। देखिए, अब जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो उसे पढ़ाई जाएगी। सवाल, अब अगर पढ़ना चाहते हैं बहार शरीयत भी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर लड़का लड़की नाबालिग हो तो निकाह कैसे होगा? जवाब, अगर लड़का लड़की नाबालिग हो तो उनके वली की इजाज़त से होगा, यानी उनके जो सरपरस्त है, पेरेंट्स है, ठीक है, या घर में जो बड़ा है। सवाल, वली होने का हक़ किसको है? वली कौन हो सकता है? ठीक है, जवाब, अगर औरत मजनून है और बेटे वाली है तो उसके बेटे को वली होने का हक़ है, फिर उसके पोता वगैरह को। अगर ये न हो या जिसका निकाह है वो बालिग हो, यानी वो औरत बालिग है, तो बाप वली होगा, जो उसका बाप है वो वली होगा। अगर ये न हो तो दादा, फिर परदादा वगैरह, फिर हकीकी भाई, फिर सौतेला भाई, फिर हकीकी भाई का बेटा, फिर सौतेले भाई का बेटा, फिर हकीकी चचा, फिर सौतेला चचा, फिर हकीकी चचा का बेटा, फिर सौतेले चचा का बेटा, फिर बाप के हकीकी चचा का बेटा, फिर सौतेले चचा का बेटा। खुलासा ये कि असल ख़ानदान में सबसे ज़्यादा करीब का रिश्तेदार जो मर्द होगा वही वली होगा,
और अगर ये सब ना हो तो माँ वली है, फिर दादी, फिर नानी, फिर बेटी, फिर पोती वगैरह, फिर नाना। यानी ये पूरे रिश्तेदारी आपको यहाँ पर बतला दी गई कि वली यानी कौन निकाह कराए, ठीक है, कब नाबालिग हो ना, ठीक है। बालिग हो तो फिर तो बाप आ गया, बाप नहीं है तो इसी तरह बाप नहीं है तो फिर दादा है, दादा नहीं तो फिर उसके चाचा है, ठीक है, फिर सौतेले चाचा या चाचा नहीं तो चाचा का बेटा। ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये देख लेना इसे। देख अब निकाह पढ़ाने का तरीका। सवाल, निकाह पढ़ाने का तरीका क्या है? जवाब, निकाह पढ़ाने का बेहतरीन तरीका यह है कि दुल्हन अगर बालिग हो तो निकाह पढ़ाने वाला दुल्हन से वरना इसके वली से इजाज़त लेकर मजलिस निकाह में आए, यानी जो निकाह की बैठक है मजलिस में आए। दूल्हे को 5 कलमे या कलिमा तय्यबा और ईमान मुजमल व मुफस्सल जो है अरबी में ना, ईमान मुजमल मुफस्सल पढ़ाए। फिर खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़े और बैठकर पढ़ना भी जायज़ है। फिर दूल्हे की तरफ मुखातब होकर यूँ कहे कि मैंने बहैसियत वकील, जो निकाह पढ़ा रहा है, ठीक है, वो फ़ुला बिनते फ़ुला, यानी जैसे नाम है, जैसे फ़ातिमा बिनते असद नाम है तो इस तरह ले लेना मसलन, ठीक है। हिंदा बिनते ज़ैद, यानी ज़ैद की लड़की हिंदा को, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि असद भाई की बेटी फ़ातिमा, ऐसे भी है ना, को इतने महर के बदले आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? अब जब दुल्हा कबूल कर ले तो निकाह पढ़ाने वाला दुल्हा दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत की दुआ करे। ये निकाह का आसान तरीका है, ठीक है। 3 बार कराना बेहतर है। 3 बार इजाब व कबूल कराते हैं ना, पूरा पूछते हैं कि वकील की वकालत से और 2 गवाहों की मौजूदगी में, ठीक है। इस तरह ये पूरा मामला रहता है। अब निकाह का खुतबा आप देख लीजिए, इंशाल्लाह याद होना चाहिए, ठीक है। खुतबा निकाह ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ तक। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 61 में 61 में तलाक़ का बयान। अब इरादा है कि इस किताब को कंप्लीट 65 तक पूरा कर दिया जाए, फिर मतलब ताकि दूसरी किताब शुरू हो सके।